बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। हमने इससे पहले जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग टेप और मीटर रूल डिस्कस किया वो 1 मिलीमीटर तक का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर कर सकता था। अब लेट्स सपोज अगर 1 मिलीमीटर से कम लेंथ हमें मेजर करनी पड़ जाती है तो वो कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए हमें वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करना था। लेकिन वर्नियर कैलिपर भी मिनिमम 0.1 मिलीमीटर तक की लेंथ फाइंड कर सकता है। अब उससे कम अगर किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर आ जाता है तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे? उसको मेजर करने के लिए स्क्रू गेज इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो वर्नियर कैलिपर की निस्बत कम होता है। तो ये आपके इस कोर्स में जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मीटर रूल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज डिस्कस किए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट आंसर फाइंड करता है वो स्क्रू गेज है। ठीक है, तो हम स्क्रू गेज का टॉपिक देखते हैं। स्क्रू गेज इज आल्सो लेंथ मेजरिंग डिवाइस एंड इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट्स इवन स्मॉलर देन वर्नियर कैलिपर्स। के वर्नियर कैलिपर्स की निस्बत और भी वर्नियर कैलिपर जिन ऑब्जेक्ट्स का डायमीटर फाइंड नहीं कर सकता उन ऑब्जेक्ट्स का डायमीटर स्क्रू गेज से फाइंड हो सकता है। स्क्रू गेज इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर ए फ्रैक्शन ऑफ ए स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन स्केल बाय रोटेटिंग सर्कुलर स्केल और ओवर इट। वहाँ पे बाय मूविंग था, यहाँ पे बाय रोटेटिंग है। वहाँ पे वर्नियर स्केल था और यहाँ पे सर्कुलर स्केल है। मेन स्केल दोनों में होता है। वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल होता है और स्क्रू गेज में सर्कुलर स्केल होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सर्कुलर स्केल और ऑन लीनियर और मेन स्केल इज वन रोटेशन इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। ये पिच की डेफिनेशन लिखी है कि जब हम सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं, रोटेट करते हैं, ये आपके पास सर्कुलर स्केल है, ये वाला, इसको आप रोटेट करते हैं, ये जीरो आपके सामने है, रोटेट करके कंप्लीट रोटेशन देके जीरो दोबारा सामने ले आए तो मेन स्केल जितना डिस्टेंस मूव कर जाता है, ये आपके पास मेन स्केल होता है। इसके ऊपर ये आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे मार्किंग्स लगी होती हैं। तो ये जितना डिस्टेंस मेन स्केल मूव कर जाता है उतने उसको हम पिच ऑफ द स्क्रू गेज कहते हैं। तो मिनिमम लेंथ which can be measured accurately by a screw gauge is called the least count of the screw gauge। मिनिमम लेंथ जो कि स्क्रू गेज की मदद से फाइंड की जा सकती है उसको लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज कहते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज फाउंड बाय डिवाइडिंग इट्स पिच बाय द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। जो लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का वो कैसे फाइंड किया जा सकता है? डिवाइडिंग इट्स पिच बाय द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। के स्क्रू गेज की पिच को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ डिविजन्स जो हैं सर्कुलर स्केल पे उनसे। अगर स्क्रू गेज की पिच 0.5 मिलीमीटर हो और नंबर ऑफ डिविजन्स सर्कुलर स्केल पे 50 हो तो ये आपके पास लीस्ट काउंट आ जाता है 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50 यानी कि 0.01 मिलीमीटर। तो आपने देखा था कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर था और स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर है। अब यहाँ से मैं एक और भी आपको हिंट देता चलूँ ये लीस्ट काउंट याद रखने के लिए कि आपके पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के 3 टॉपिक हैं: मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। मीटर रूल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, स्क्रू गेज का 0.1 वर्नियर कैलिपर का 0.1 मिलीमीटर और स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर। यानी कि पहले वाले का 1 मिलीमीटर, दूसरे वाले का 0.1 मिलीमीटर और तीसरे वाले का 0.01 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आपने ये लीस्ट काउंट इनके याद रखने हैं, क्योंकि ये लीस्ट काउंट जो हैं ये आपके एमसीक्यूज में अक्सर आ जाते हैं। आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि इस डिवाइस का लीस्ट काउंट कितना है। ये आपके पास स्क्रू गेज गिवन है। इस स्क्रू गेज के ये पार्ट्स हैं, इसको एनविल कहते हैं, इसको स्पाइंडल कहते हैं। ये स्टड भी कहलाता है, स्टड एंड स्पाइंडल, या इसको एनविल भी कहते हैं। एनविल, स्पाइंडल, ये स्लीव है, स्लीव, या इसको मेन स्केल कहते हैं। ये लीनियर मेन स्केल, डाटम लाइन, डाटम लाइन, ये जो लाइन आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन लगी होती है ना, इसको डाटम लाइन कहते हैं या इसको इंडेक्स लाइन भी कहते हैं। ये थिम्बल है, ठीक है, ये जो आपको दिखाया गया है ना ये थिम्बल है। ये रैचेट है और ये वायर है, वायर का पीस जो है स्क्रू गेज के एनविल और स्पाइंडल के दरमियान फिक्स किया जाता है, जिसका हमने डायमीटर फाइंड करना होता है। थिम्बल को रोटेट किया जाता है
और थिम्बल को ज़्यादा रोटेट नहीं करते। इसी के लिए रैचेट यूज़ किया जाता है। रैचेट को जब आप मूव करते हैं, रैचेट के मूव करने से थिम्बल मूव करता है, तो जब ये फिक्स आ जाता है ना, तो रैचेट से टिक टिक की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। बस वहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, इससे ज़्यादा थिम्बल को रोटेट नहीं करते। अगर आप ज़्यादा रोटेट करेंगे तो ये स्क्रू गेज ख़राब हो जाएगा। इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है, ये एक लॉक होता है। लॉक्स अगर आप कर दें तो फिर ये जो होता है मूव नहीं करता, जो सर्कुलर स्केल है वो रोटेट नहीं होता। अब इसके बाद जिस तरह हमने वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर को डिस्कस किया था, तो स्क्रू गेज में भी हम ज़ीरो एरर को डिस्कस करते हैं। ज़ीरो एरर इन स्क्रू गेज, टर्न द थिम्बल अंटिल द एनविल एंड स्पाइंडल मीट। थिम्बल को रोटेट करना है अंटिल एनविल एंड स्पाइंडल मीट, यानी कि एनविल और स्पाइंडल में गैप खत्म हो जाए। डाटम लाइन ऑफ द लीनियर स्केल मस्ट मीट विद द जीरो ऑन द थिम्बल स्केल। जो डाटम लाइन होती है, जो इंडेक्स लाइन है, इंडेक्स लाइन कौन सी, ये वाली, ये इंडेक्स लाइन जो है वर्नियर स्केल के ऊपर जो मार्किंग लगी होती है, इसका जीरो वाली लाइन डाटम लाइन के बिल्कुल सामने आनी चाहिए, तो उसमें जीरो एरर मौजूद नहीं होता। अगर जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के या डाटम लाइन की जो इंडेक्स लाइन है या डाटम लाइन है, उसके बिल्कुल बराबर नहीं आता, तो उसमें ज़ीरो एरर मौजूद होगा। अब वो ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, ये लेबॉर्ट्री में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इस स्क्रू गेज से रिलेटेड भी पीबीए मैंने इस चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी कि इसका ज़ीरो एरर कैसे फाइंड करते हैं और उसका ज़ीरो करेक्शन कैसे की जाती है। ये ज़ीरो एरर कुछ आपके पास डू यू नो जो है उसमें दिखाए गए हैं कि इंडेक्स लाइन ये वाली है और इसके ऊपर ये सर्कुलर स्केल है। जब सर्कुलर स्केल के ज़ीरो वाली लाइन मेन स्केल के इंडेक्स लाइन के या डाटम लाइन के बिल्कुल आमने सामने आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि इसमें ज़ीरो एरर मौजूद नहीं होता। और अगर सर्कुलर स्केल की ज़ीरो वाली लाइन डाटम लाइन से पीछे रह जाए, बिहाइंड रह जाए, तो इसको हम कहते हैं कि इसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। और अगर सर्कुलर स्केल को रोटेट करने से जब एनविल और स्पाइंडल के दरमियान गैप ख़त्म कर दिया जाए इसको रोटेट करते हुए, तो रोटेट करने से अगर सर्कुलर स्केल की ज़ीरो वाली लाइन डाटम लाइन को क्रॉस कर जाए, तो उसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है। सर्कुलर स्केल का ज़ीरो डाटम लाइन से पीछे रह जाए तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर, और अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो डाटम लाइन को क्रॉस कर जाए तो नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि स्क्रू गेज की मदद से रीडिंग्स कैसे ली जाती हैं। If we want to measure the diameter of an object, e.g. a wire piece with screw gauge, the following steps can be followed. अगर हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर फाइंड करें, जैसे कि वायर है, स्क्रू गेज की मदद से, तो हमें ये ऑब्जेक्ट्स फॉलो करने होते हैं। नोट द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज एंड डिटरमाइन द ज़ीरो एरर इफ एनी। आपको पिच कितनी है वो मालूम होनी चाहिए, लीस्ट काउंट कितना है स्क्रू गेज के ऊपर लिखा भी होता है और आप फार्मूले की मदद से फाइंड भी कर सकते हैं। और उसके बाद अपनी ज़ीरो एरर देख लेना है कि अगर कोई इसमें ज़ीरो एरर है तो वो नोट कर लें। प्लेस द ऑब्जेक्ट e.g. अ वायर पीस बिटवीन विद स्पाइंडल एंड एनविल। स्पाइंडल और एनविल के दरमियान में वायर का पीस रखें या ऑब्जेक्ट जिसका डायमीटर आपने फाइंड करना है। नाउ जेंटली क्लोज द गैप बिटवीन द स्पाइंडल एंड द एनविल बाय टर्निंग द रैचेट। तो अब क्या करना होता है, रैचेट को मूव करवाते हुए स्टड और स्पाइंडल के दरमियान या एनविल और स्पाइंडल के दरमियान जो वायर है वो फिक्स करनी चाहिए। टर्न द रैचेट अंटिल इट स्टार्ट्स टू क्लिक। उस वक्त तक रैचेट को मूव करवाएं जब तक वो क्लिक करे, क्लिक की आवाज़ ना आना शुरू हो जाए। रैचेट कौन सा है मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। पहले आपको बताया था ये वाला रैचेट है। रैचेट को मूव करवाने से ये सर्कुलर स्केल मूव करता है, तो आप इसको रोटेट करते जाएंगे। ये वायर बीच में रख के इसके जो गैप है एनविल और स्पाइंडल के दरमियान ये कम होता जाएगा। जब ये दोनों इस वायर को बीच में पकड़ लेंगे तो रैचेट से टिक टिक क्लिक क्लिक की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, तो तब आपने इसको रैचेट को घुमाना छोड़ देना है। The ratchet prevents the user from exerting too much pressure on the object. ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, और वैसे भी अगर आप ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो वो जो
आपके पास स्क्रू गेज है वो ख़राब हो सकता है। अगर उसमें ज़ीरो एरर नहीं था तो वो ज़ीरो एरर आ जाएगा उसमें। रीड द मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग नोट करें। विच इज़ द रीडिंग शोन बाय सर्कुलर स्केल। मेन स्केल रीडिंग कैसे करेंगे कि जैसे आपके पास ये नीचे आपके पास स्केल है, तो मैं आपको इसके ज़रिए से बता देता हूँ कि आपने ये देखना होता है कि इस मेन स्केल पे सर्कुलर स्केल से पहले लास्ट कौन सी लाइन नज़र आ रही है। जैसे ये 5 है ना, तो 5 के बाद ये 6 है, 6 के बाद ये 7 है, तो 7 नज़र आ रही है। अगर नीचे नज़र आ रही होती तो वो 7.5 होती। 0.1, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, ये 5, 5.5, 6, 6.5, 7। तो ये मेन स्केल रीडिंग इसकी 7 है। इस तरीके से आपने मेन स्केल रीडिंग फाइंड कर लेनी होती है। आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सर्कुलर स्केल अलाइंड विद डॉटम लाइन। सर्कुलर स्केल की वो लाइन जो डॉटम लाइन के बिल्कुल सामने आ चुकी है। अगर नहीं आई कोई भी लाइन तो डॉटम लाइन से नीचे वाली जो लाइन होगी, जो सर्कुलर स्केल्स में डॉटम लाइन से नीचे लाइन है, वो आपने देख लेनी है और उस लाइन को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपके पास सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगी। तो जब सर्कुलर स्केल रीडिंग आपके पास आ जाए, यानी कि जो आपने लाइन सर्कुलर स्केल की नोट की, जैसे इस केस में आपके पास ये 20 के बाद 21, 23, 22, 23 नंबर जो लाइन है वो डॉटम लाइन के साथ मैच कर रही है। 23 को इसके लीस्ट काउंट 0.01 से मल्टीप्लाई करके मेन स्केल रीडिंग 7 में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 5वां पॉइंट यही है कि मेन स्केल और सर्कुलर स्केल रीडिंग को ऐड कर दें तो आपके पास टोटल रीडिंग आ जाएगी। उसके बाद ये एक एक्टिविटी आपको दी गई है। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो मैं आपके PBA पेपर में ऐड कर दिया करूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं उनके आंसर्स। नेक्स्ट हमारे पास कैन यू टेल है। तो कैन यू टेल वाला जो है उनके क्वेश्चंस जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशनिस्ट चैनल पे अपलोड हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, लीस्ट काउंट ऑफ रूलर इज़ 1 मिलीमीटर। इट इज़ 0.1 मिलीमीटर फॉर वर्नियर कैलिपर एंड 0.01 मिलीमीटर फॉर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का पूरा नाम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ इन दोनों के लीस्ट काउंट। थस मेजरमेंट्स टेकन बाय माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आर द मोस्ट प्रिसाइज देन द अदर टू। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से जो मेजरमेंट ली जाएगी वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और मीटर रूल। तो जहाँ तक हमारा स्क्रू गेज का टॉपिक था, नेक्स्ट टॉपिक में हम फिजिकल बैलेंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।